हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्टॉक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। इससे पहले हमने कैंडलस्टिक्स और पैटर्न्स के बारे में बात की थी। आज हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। इसमें हम बहुत चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इससे हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, आज हम अच्छे से देखेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत पावरफुल है। अगर हमने इसको सीख लिया तो इससे हम बहुत फायदा उठा सकते हैं। आखिर सपोर्ट होता क्या है, आज हम बात करेंगे। सपोर्ट लुक लाइक कैसा दिखता है सपोर्ट, कि मार्केट मार्केट सपोर्ट एक ऐसा लेवल है जहां पर एक ऐसा लेवल है जहां पर बार बार मार्केट आकर बाउंस बैक करता है। मींस वहां पर डिमांड एरिया है। मींस यहाँ पर एक डिमांड एरिया है जहां पर सप्लाई खत्म हो गई है। वहां लोग बाय करना चाहते हैं, बाय करना पसंद करते हैं। एक ऐसा प्राइस है जहां पर जो है लोग अच्छा, उस प्राइस को एक अच्छा मानते हैं। मतलब वहां पर अगर इस सपोर्ट को हम एक ड्रॉ करके रखें तो कई साल बाद, काफी वक्त के बाद भी जो है मार्केट वहां पर एक जब आता है फॉल करके तो उस सपोर्ट पर लेता है, फिर वहां से बाय कर सकते हैं। सपोर्ट जानने से क्या फायदा होता है, वहां पर हम लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। फायदा क्या होता है, वहां से हम जो क्या कर सकते हैं, वहां से इंपॉर्टेंट टिप्स हम देख लेते हैं। वहां से हम एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं और हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पर हमने कोई पोजीशन क्रिएट की है तो इसके नीचे एक स्टॉप लॉस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छी कोई कैंडल, मतलब अच्छी कोई कैंडल मिल जाती है हमें। जैसे मैंने कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में बात की थी पहले। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। अगर सपोर्ट टूट जा रहा है तो अपने जो है पोजीशन को एग्जिट भी कर सकते हैं। सपोर्ट टूट गया तो एग्जिट कर दिया। और दे वर्क सपोर्ट और नॉट सिग्नल ऑफ डायरेक्शन ऑफ मार्केट गोइंग। इससे हमें पता सकता है कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। तो सपोर्ट अगर टूट गया तो मार्केट डाउन ट्रेंड में, और फिर सपोर्ट के ऊपर तो अप ट्रेंड में। तो इसके लिए हमें आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने देखें, इसमें जो है मार्केट यहाँ पर एक बार बार फॉल आ रहा है और यहाँ पे एक डिमांड आ रहा है। मैंने कैंडलस्टिक्स के बारे में बात की है। यहाँ पर देखें एक स्प्रिंग टॉप बन रही है, फिर यहाँ पर देखें एक हैमर बन रही है। सपोर्ट पर है, हैमर है। उसके बाद देखें फिर यहाँ पर भी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे हैं। ये भी एक सपोर्ट पर आकर बैक मार रहा है, बाउंस बैक। उसके बाद जो है एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। हमारा ये टारगेट भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है। आगे हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि मार्केट बार बार यहीं पर आकर देखें सपोर्ट ले रहा है। एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, तीन सपोर्ट, चार सपोर्ट। तो ये क्या है, एक डिमांड जोन है। यहाँ पर डिमांड आ रही है, यहाँ पर लोग बाय करना पसंद कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर जो है बाय कर रहे हैं, ये क्या है, यहाँ से हम जो है एक अब थोड़ा सा मूव पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो है हमें सपोर्ट पहले से ड्रॉ करके रखना पड़ेगा और हमें इस पे कैंडलस्टिक पर कोई फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद जो है ये एक ब्रेकआउट था, ये एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा था क्योंकि यहाँ पर प्राइस जाकर यहाँ पर डिमांड कम हो रही थी और सप्लाई ज्यादा हो रही थी। मतलब यहाँ लोग बेचने वाले बेच रहे थे, खरीदने वाले। लेकिन उसके बाद जब यहाँ से ऊपर ब्रेक हुआ तो ये एक जो है यही सपोर्ट का काम करने लगा फिर। तो ये ट्रेंड कौन सा है, ये ट्रेंड हो गया अप ट्रेंड। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देखे जरूर उसको। बार बार उस वीडियो को बार बार रिवाइज करेंगे तो फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए जो है हम आगे देख रहे हैं कि जो है ट्रेंड अप हो गया और प्राइस जो है अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। मतलब अगर हमने इस सपोर्ट पे बाय किया, फिर इस सपोर्ट पे बाय किया, तो प्राइस जो है अप ट्रेंड में ही है। तो हम एग्जाम्पल देख रहे थे और एग्जाम्पल देखेंगे सपोर्ट का। जैसे कि हम हिंदुस्तान यूनिलीवर वीकली चार्ट देख रहे हैं। ये प्रेजेंट टाइम 2023 का बनाया हुआ है। ये भी एक सपोर्ट जोन है। देखें एक अच्छी कैंडलस्टिक फॉर्म हो रही है, यहाँ पर भी कैंडलस्टिक फॉर्म हुई है। हम यहाँ पर पोजीशन लेकर के यहाँ स्टॉप लेकर के एक यहाँ तक मूव पा सकते हैं। उसके लिए लेकिन हमें पहले से ड्रॉ करना पड़ेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें सीखना पड़ेगा, बार बार चार्ट देखना पड़ेगा। अगर हम बार बार चार्ट देख रहे होंगे तो सपोर्ट ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अपने आप नजर वहां पर अपने आप जाने लगेगी। लेकिन मैंने जो पहले भी बात बोली थी कि आपको एक दिन में कितने चार्ट देखने हैं, आपसे मैंने बोला एक दिन में आपको कम से कम 100 चार्ट देखने हैं। 100 से कम चार्ट नहीं देखने, ज्यादा ही देखने। जितने ज्यादा देखेंगे चार्ट उतना आपकी नजर वहां पर सेट हो जाएगी। आगे हम बात कर रहे थे, ये हम बात कर रहे थे सपोर्ट की। आगे हम देखते हैं आखिर रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस ये होता है, पहले जहां सपोर्ट ले रहा था वहां से हम बाय कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या था, डिमांड थी, यहाँ पर सप्लाई हो रही है। मींस मार्केट जो है एक साइडवेज मार्केट में मूव कर रहा है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसके बीच मूव कर रहा है। यहाँ पर आ रहा है, लोग बाय कर रहे हैं, यहाँ पर सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को कम कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। और अगर सपोर्ट ब्रेक होता है, रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, अपनी लॉन्ग पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। मतलब मैं सपोर्ट से लेकर आ रहा था और ये एक लॉन्ग पोजीशन, यहाँ पर रेजिस्टेंस आ गया, तो हम अपनी लॉन्ग पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। और अगर रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाता है वॉल्यूम के साथ, तो हम इसमें लॉन्ग पोजीशन को जो है कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अगर ये ब्रेक हो गया
फिर इसमें जो है हम अपनी पोजीशन को यहाँ से जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर हम आगे सीखेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, मैंने पहले भी सिखाया है, तो हम उसको अपने ट्रेल करके अपने प्रॉफिट को सेव कर सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं, चार्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल कि यहाँ पर देखें ये एक तरीके का रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है, प्राइस यहाँ जाने के बाद नीचे की तरफ, फिर ऊपर जाने के बाद नीचे, लेकिन जब ब्रेक होता है एक बड़े वॉल्यूम के साथ, मैंने क्या बोला, वॉल्यूम के साथ, अगर कोई प्राइस वॉल्यूम के साथ ब्रेक हो रहा है, अगले वीडियो में हम जरूर पढ़ेंगे वॉल्यूम क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस भी पढ़ेंगे, और अगर हमने इसको जो है कायदे से पढ़ा तो ये प्राइस और वॉल्यूम ही मेरे लिए काफी है ट्रेड करने के लिए। प्राइस पैटर्न वॉल्यूम, अगर मैं कैंडल्स को देख पहचान गया और मैंने वॉल्यूम को पढ़ना सीख गया और मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना सीख गया तो मैं तो आधी ट्रेडिंग सीख गया। लेकिन इसके लिए कम से कम जो है आपको 100 चार्ट देखने हैं, क्योंकि ये एक अप ट्रेंड में, जैसे कि मैंने बोला कि जो है सपोर्ट पे अगर मैं बाय कर रहा था तो उसके बाद एक रेजिस्टेंस फेस कर, लेकिन एक रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो एक और रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ, तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक होते जाएंगे ट्रेंड अप होता जाएगा। तो ये हम चार्ट देख रहे थे रेजिस्टेंस का, लेकिन जैसे यहाँ पर क्या होगा, प्राइस यहाँ पर जाएगा तो कैंडल स्टिक देखना है कि अगर कोई वीक कैंडल बन रही है तो वहां पर हम अपनी लॉन्ग पोजीशन को कम कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। इसके लिए जो है आगे हम देखते हैं कि जो है रेजिस्टेंस का काम देखें, यहाँ पर कितना पुराना चार्ट है 2018 का, यहाँ पर 2018 में, फिर यहाँ पर देखें, फिर यहाँ देखें वीकनेस, लेकिन काफी टाइम के बाद तकरीबन 18 से 23 5 साल के बाद इसका यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद एक अच्छी कैंडल की लॉन्ग ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। तो अगर हम देख रहे हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर हमने देख लिया, रेजिस्टेंस मतलब यहाँ से हमें अपनी पोजीशन कम करनी है, अगर वीक कैंडल बन रही है तो पोजीशन कम नहीं करेंगे। 2019 से लेकर 2022 कितना लंबा वक्त गुजर गया कि इसमें टाइम में हमारा पैसा ब्लॉक हो जाएगा। तो उसके लिए हम आगे देख रहे हैं, एक और रेजिस्टेंस का एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जो है देखें यहाँ पर जो है एक रेजिस्टेंस फिर रेजिस्टेंस फिर रेजिस्टेंस, लेकिन जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो एक अप ट्रेंड का मूव देखने को मिला, लेकिन ये हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखना पड़ेगा। जब ये ब्रेक होता है वॉल्यूम के साथ अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ तब हम इसमें पोजीशन बना सकते हैं, उससे पहले ये जो है रेजिस्टेंस का, लेकिन हमें यहाँ पर अपनी पोजीशन को कम करना है और बेचना है, उसके बाद जब ये ब्रेक हो तो उसके बाद इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। पिछले 3 4 सपोर्ट, पिछले एक सपोर्ट, 2 सपोर्ट, बस मिनिमम 2 सपोर्ट चाहिए, अगर उनको हम लेकर ड्रॉ कर देंगे तो एक बहुत बड़ी सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो जो है ये वीडियो जो है आप देखें, बार बार देखें, और अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से देखें। तो अगर आप देखते रहेंगे बार बार और चार्ट्स को देखते रहेंगे तो आपको काफी सीखने को मिलेगा। इससे पहले जो है अगर ना समझ में आया तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं, जो आपको क्वेश्चन पूछना है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम को चैनल को ना ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।